So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Code series, and today we are going to discuss Environment Tag Helper. तो आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि Environment Tag Helper क्या होता है और Environment Tag Helper किस तरह से काम करता है. So before understanding the environment tag helper, so first of all we have to understand what is different environments in software development. ठीक है. So nowadays most of the software companies or different organization have the following three development environments. ठीक है. वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर एज वेल. ठीक है, हमारे पास जो है हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना हमने सीखा था, तो उस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होती है, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स क्या होती हैं. तो बेसिकली वी हैव थ्री इन्वायरमेंट्स अवेलेबल. First one is the development environment, second one is the staging environment, and last we have the production environment. So now let's understand what is a development environment. So development environment यानी जब हम अपना डे टू डे वर्क कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट वर्क कर रहे होते हैं, तो हम जो है जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, तो वी यूज़ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. और इस इन्वायरमेंट के अंदर हम जनरली जो है नॉन मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट या CSS की जो फाइल है वो यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम ईजिली डिबगिंग कर सकें. ठीक है. Another use of this environment is that we want to show the developer exception page if there is an unhandled exception. ठीक है, यानी हम developer exception page जो है वो दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई exception आ जाती है, so that we can understand the root cause. ठीक है, ताकि हम जो है root cause जो exception की आई है उसको हम समझ सकें और उसको नेसेसरीली फिक्स कर सकें. ये सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियसली इस सीरीज के अंदर डिस्कस भी किए हैं कि डेवलपर एक्सेप्शन पेज क्या होता है और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर डेवलपर एक्सेप्शन पेज को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से उसके थ्रू हम डिबगिंग करते हैं. उसके बाद आपके पास सेकंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आती है, दैट इज स्टेजिंग इन्वायरमेंट, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट. ठीक है, बट नाउ डेज आपके पास जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेजिंग इन्वायरमेंट को इसलिए यूज़ करती हैं ताकि जो है वो आइडेंटिफाई कर सके डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को. डिप्लॉयमेंट रिलेटेड जो हमारे पास इश्यूज़ आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ज़्यादातर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इन्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करती हैं. सो लेट्स से अगर आप एक B2B बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो लेट्स से कि आप कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो आपके पास जो मैनी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, वो स्टेजिंग इन्वायरमेंट को सेटअप करती हैं ताकि वो ये चेक कर सकें कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स से हमें जो सर्विसेज रिसीव हो रही हैं वो सही से वर्क कर रही हैं, कंप्लीट हैं और टेस्टेड हैं या नहीं. ठीक है, इसके अलावा हम स्टेजिंग इन्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वी यूजुअली डू नॉट परफॉर्म debugging and troubleshoots. ठीक है, so to get a better performance we use minified javascript and CSS file. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल को यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कोई डिबगिंग वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि जो हमने इसमें सर्विसेज और चीज़ें यूज़ की हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही. आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट से पहले हम चेकिंग करते हैं कि क्या हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही. देन वी हैव द फाइनल and the last production environment. Basically this is the live environment that is used for business, day-to-day business. The production environment should be configured for maximum security as well as performance. So in this environment we need to use minified JavaScript and CSS file, and for better security we need to show a user-friendly error page instead of developer exception page when there is an exception. ठीक है, सो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर हम यूज़र फ्रेंडली जो है वो एक्सेप्शन पेज शो करवाते हैं इंस्टेड ऑफ डेवलपर एक्सेप्शन पेज के, क्योंकि डेवलपर एक्सेप्शन पेज किसके लिए होता है, जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए होता है जब वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब वो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. So understanding the use of the environment tag helper, let's say in our application हम जो है bootstrap को यूज़ कर रहे हैं. So debugging को ease out करने के लिए on our local development
क्या कर रहे हैं, हम नॉन मिनिफाइड बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो स्टेजिंग और प्रोडक्शन आपके पास या उसके अलावा कोई इन्वायरमेंट है एक्सेप्ट द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वी वांट टू लोड द मिनिफाइड बूटस्ट्रैप। हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, हम मिनिफाइड बूटस्ट्रैप को लोड करना चाहते हैं CDN के थ्रू, ताकि हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस हो। हाउएवर इफ द CDN इज डाउन, ठीक है, अगर फॉर सम रीज़न आपके पास CDN डाउन हो जाता है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो CDN से फाइल को गेट नहीं कर पाती, लोड नहीं करती। तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है, जो हमारे लोकल सर्वर पे जो हमने ऑन सर्वर के ऊपर फाइल्स बनाई हुई है, लोड की हुई है, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन फाइल्स को लोड करें। वी कैन अचीव दिस वेरी इजीली बाय यूजिंग द इन्वायरमेंट टैग हेल्पर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट टैग हेल्पर इन ASP.NET कोड, ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम इन्वायरमेंट टैग हेल्पर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें जो है इन्वायरमेंट सेट करनी है, ठीक है, तो हाउ वी कैन सेट द इन्वायरमेंट in our application. So we have discussed this earlier कि अगर हम in order to set the application environment, यानी अगर हम एप्लीकेशन की environment डेवलपमेंट, स्टेजिंग या प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो फिर हमें ASP.NET Core environment वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको सेट करना होता है। वी कैन सेट दिस वैल्यू इन द लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल, और हमारे पास लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर जाकर हम जो है इस इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव ओपन आवर प्रोजेक्ट, सो नाउ हेयर यू कैन सी कि हम यहाँ पे लॉन्च सेटिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो देखें प्रॉपर्टीज़ में आ गए, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखें यहाँ पे डीबग में आएंगे, और डीबग में आके देखें आपके पास ASP.NET Core इन्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या सेट हुई है, डेवलपमेंट। यहाँ से आप इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज भी कर सकते हैं, और फर्दर आप यहाँ से आएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी लॉन्च सेटिंग्स के अंदर जाकर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेटिंग क्या हुई हुई है, यहाँ पर आपके पास सेटिंग हुई हुई है डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सेटिंग क्या हुई हुई है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर सेट हुई हुई है, ठीक है। सो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, और आप जो है ब्राउज़र से यानी यहाँ पर GUI से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्च सेटिंग फाइल को ओपन करके भी कर सकते हैं, और you can go into the properties of the project and in the debug section you can also change from here, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमने इस वेरिएबल को इसकी वैल्यू को सेट कर लिया, आइदर हमने डेवलपमेंट कर दिया, स्टेजिंग कर दिया, या हमने प्रोडक्शन कर दिया, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप को। और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मेरे पास एक लाइब्रेरी का फोल्डर आ रहा है जिसके अंदर मैंने क्या की हुई है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। हमारे पास बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल हुई हुई है। अगर हम यहाँ पे CSS के फोल्डर में जाते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड हुई हुई है, ठीक है। आफ्टर दैट इंस्टॉलिंग द बूटस्ट्रैप, नाउ second step is you have to go into the view import file and add the add tag helper and microsoft.asp.net core.mvc.tag helper namespace। तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ से जाके इसको ऐड करवाना है ताकि जो है वो आप environment tag helper को यूज़ कर सकें। These are some of the examples, ठीक है। If you want to load the non-minified bootstrap CSS file from your own server, अगर आप अपने own server से जो है क्या यूज़ करना चाहते हैं, नॉन मिनिफाइड बूटस्ट्रैप फाइल्स को लोड करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। आप बताएंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट, फिर आप लिखेंगे इंक्लूड,
अब इंक्लूड के बाद अब आप बताएंगे कौन सी इन्वायरमेंट के लिए आप इसको सेट करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इंक्लूड में लिखा डेवलपमेंट। सो अब यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट हुई हुई है तो फिर आपके पास जो बूटस्ट्रैप लोड होगी वो कहाँ से होगी, वो इस फोल्डर से लोड होगी। अदरवाइज अगर आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की जगह स्टेजिंग या प्रोडक्शन सेट हुई हुई है तो फिर आप बूटस्ट्रैप को कहाँ से लोड करना चाह रहे हैं, आप बूटस्ट्रैप को कहाँ से लोड कर रहे हैं, CDN की लिंक के थ्रू लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि हम किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट यानी इन्वायरमेंट टैग हेल्पर को यूटिलाइज करेंगे। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और विथ एग्जाम्पल इसको कवर करके देखते हैं। सो हम आते हैं अपने मास्टर पेज में, ठीक है। सो अब हम आते हैं यहाँ पे व्यूज़ में, और व्यूज़ के अंदर हमने लेआउट्स को यूज़ किया है, ठीक है। सो शेयर्ड के फोल्डर में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक लेआउट ये आ रही है, ठीक है, और एक लेआउट 1 आ रही है। सो अब आप देखें यहाँ पर लेआउट 1 के अंदर हमने किसको यूज़ किया हुआ है, बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है। सो नाउ फॉर इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर सिंपली ये लिखना चाह रहे हैं इंक्लूड, ठीक है। अगर हमारे पास डेवलपमेंट है इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो हम बूटस्ट्रैप को कहाँ से लोड करना चाह रहे हैं, बूटस्ट्रैप को हम यहाँ से लोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो हमने डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास min.css की जगह सिंपल भी होगी, हम जो है मिनीफाइड को लोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से bootstrap.css को लोड कर लिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर बोला इन्वायरमेंट इंक्लूड, और मैंने यहाँ पर दे दिया स्टेजिंग कॉमा प्रोडक्शन, ठीक है। सो अगर हमारे पास इन्वायरमेंट जो है उसकी वैल्यू सेट हो जाती है स्टेजिंग या प्रोडक्शन, तो फिर इन दैट केस हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, हम CDN का लिंक यूज़ करना चाह रहे हैं। तो CDN का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे जाएं ब्राउज़र के ऊपर, आप लिखें गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपको CDN मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे और ये रहा, ठीक है, ये आ रहा बूटस्ट्रैप CDN, यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें, ठीक है, और इसको मैं प्रॉपरली यहाँ से ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ, रिलेशन एक एक लाइन में ये शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब जो है वो हमने किस तरह से लोड करवाया है कि अब देखें आप कि अगर हमारे पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, कौन सी इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, तो कौन सी बूटस्ट्रैप लोड होगी, जो हमारी कौन सी आपके पास बूटस्ट्रैप है जो हमने यूज़ की है यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है अपने www रूट के फोल्डर के अंदर, लिब के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारी इन्वायरमेंट जो है वो स्टेजिंग या प्रोडक्शन होती है तो फिर इन दैट केस हमारे पास जो यूज़ होगी, जो कॉल होगी हमारे पास बूटस्ट्रैप, वो कहाँ से कॉल होगी, वो हमारे पास CDN से कॉल होगी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास कंट्रोलर हैं बहुत सारे, ठीक है, यहाँ से मैं टेस्ट कंट्रोलर पे चले जाता हूँ और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एक चेक का यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक व्यू बना हुआ है। तो चले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर हम एक और यहाँ पे नया एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, आई एक्शन रिजल्ट, और लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं चेक बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो मैंने चलो यहाँ पर इसको चेक बी के नाम से दे देते हैं शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ रिटर्न अ व्यू, और व्यू रिटर्न करवा देते हैं। और अब इसको बोल देते हैं कि हमारे पास ऐड, यहाँ पर ऐड व्यू, और यहाँ से हम लेआउट 1 को यूज़ करना चाह रहे हैं, ऐड करवा देते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस एंड टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर आके लिखते हैं चेक बी। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है चेक बी,
और यहाँ से जाकर अगर हम जाते हैं व्यू पेज सोर्स में, तो हमारे पास कौन सी बूटस्ट्रैप लोड हो रही है, बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस हमारे पास यहाँ पर लोड हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़ किया इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है एक्सक्लूड। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट को, तो यहाँ पर आपके पास इंक्लूड भी यूज़ होता है और यहाँ पर एक्सक्लूड भी यूज़ होता है। एक्सक्लूड एट्रीब्यूट क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई इस इन्वायरमेंट की जगह जो है इसको एक्सक्लूड करके बाकी इन्वायरमेंट पे ये आपके पास काम करें, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपने कह दिया एक्सक्लूड और यहाँ पर आके आपने डेवलपमेंट यूज़ कर लिया, तो अब क्या होगा कि ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जब भी होगी तो ये उसको एक्सक्लूड कर देगा, बाकी सब इन्वायरमेंट पे ये वाला कोड आपके पास वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटेग्रिटी इन द CDN लिंक। ठीक है, integrity attribute on the link element is used for sub resource integrity check. The SRI is a security feature which allow a browser to check if the file is retrieved from the CDN has been maliciously altered. When the browser downloads the file, it regenerates the hash and compares the regenerate hash. So basically जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए ये एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमारे पास व्हाट इफ़ के अगर हमारे पास CDN डाउन हो जाती है फॉर सम रीज़न, लेट से हमारी CDN डाउन हो जाती है। ठीक है, यानी CDN जो है वो आपके पास काम नहीं कर रही है या नेट मसला कर रहा है, कोई भी फर्दर इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास CDN डाउन है और आपके पास आप अनेबल हैं कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे कोड को, तो फिर क्या होगा तो अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं होगी तो हमारा पूरा लेआउट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आकर हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जिनको हम यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ डेवलपमेंट, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे अभी नॉन बूट मिनिफाइड बूटस्ट्रैप को लोड कर रहे थे। ठीक है, सो अलोंग द सेम लाइन वी आर आल्सो स्पेसिफाई अ फॉलबैक रिसोर्स यूजिंग द ASP फॉलबैक एड। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट से, ठीक है, CDN डाउन हो जाती है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आके हमारे पास कुछ यहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जिसमें से पहला एट्रीब्यूट है ASP फॉलबैक हाइपर रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर इन केस कि हमारे पास जो है वो क्या हो जाती है CDN डाउन हो जाती है, तो फिर आप क्या करो, इस सिनेरियो के अंदर जो फाइल है बूटस्ट्रैप की वो यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ से गेट कर लो। तो हमने वो जो हमारे सर्वर के ऊपर बूटस्ट्रैप मौजूद है उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह से ASP और यहाँ पर आके हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज। ठीक है, सो अब इन एट्रीब्यूट्स को ऐड करने के बाद, ठीक है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो आपके पास बेसिकली ये जो तीन एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, कौन कौन से, एक टेस्ट क्लास, टेस्ट प्रॉपर्टी और फैलबैक जो है टेस्ट वैल्यू। ठीक है, यानी ये जो तीन एट्रीब्यूट हैं ये यहाँ पर ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या आपके पास CDN डाउन है। अगर CDN डाउन है तो हम फिर कहाँ पर चले जाएंगे, फॉलबैक जो हमारे पास हमने हाइपरलिंक दिया है, जो रिसोर्स दी है वहाँ से हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो दीज थ्री एट्रीब्यूट्स बेसिकली चेक वेदर दी CDN इज डाउन और नॉट। If CDN is down, so what we are going to do, we are loading the bootstrap from our own server। ठीक है, हम अपने ऑन सर्वर से जो है वो bootstrap को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास जो है bootstrap क्या हो जाती है, CDN डाउन हो जाती है, तो हम इस तरह से जो है वो CDN डाउन होने पर हम जो है फाइल को वहाँ से भी लोड करवा सकते हैं। सो नाउ लेट्स से कि हमारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है, सो किस तरह से चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, लॉन्च सेटिंग में आते हैं और लॉन्च सेटिंग में आकर हम यहाँ पर आके बोलते हैं भाई हमारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या हो गई,
हमारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यहाँ पर हो गई स्टेजिंग। क्या हो गई? स्टेजिंग। तो अब स्टेजिंग के अंदर क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट स्टेजिंग हो जाती है तो अब हमारे पास बूटस्ट्रैप कहाँ से डाउनलोड होनी चाहिए? बूटस्ट्रैप हमारे पास डाउनलोड होनी चाहिए यहाँ पर CDN से। तो आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा टाइम लिया लोड होने में, और अगर अब मैं व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये लिंक के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लिंक कहाँ से आ रहा है। ये लिंक आपके पास जो है वो CDN के थ्रू यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, आपके पास इन्वायरमेंट टैग हेल्पर का, कि इन्वायरमेंट टैग हेल्पर को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली रीज़न होता है कि जहाँ पर हम इन्वायरमेंट टैग हेल्पर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।